Welcome to Eat Arrow. Today's topic, their next action towards you. Let's see, देखते हैं उनका next action, next move आपके लिए क्या रह सकता है. वो आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन लेने वाले हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू. वो आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं. आपकी तरफ किस तरीके की मूवमेंट उनकी हो सकती है. लेट्स सी. जिसकी तरफ से आप नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें. Think about your person of interest. Think about your partner. Their next action towards you. Their next action towards you. Let's see, देखते हैं इस इंसान का next move या next action आपकी तरफ क्या हो सकता है. Their next action towards you. Star. ये इंसान एक होप इस कनेक्शन में फील तो कर रहा है, लेकिन एक हीलिंग प्रोसेस है. ठीक है, ये इंसान इस वक्त एक हीलिंग एनर्जी पे. लेट्स सी, देखते हैं क्या हील हो रहा है इस इंसान नेक्स्ट एक्शन में क्या कर रहा है. लेट्स सी. ठीक है, ओके. क्लैरिफाई द स्टार. एक्यूरियस हो सकता है ये इंसान. ठीक है, क्लैरिफाई द स्टार. देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू. हाँ, इस इंसान को यहाँ पर एक होप नजर आ रही है इस कनेक्शन में. ये इंसान एक्शन लेना चाहता है. अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आएगा या नहीं आएगा, तो ये आएगा. ठीक है, मूव करेगा. थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कर रहा है. इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है. गिफ्ट की सिचुएशन काफी डिफरेंट हो सकती है. जो आप सोच रहे हो उससे कई ज्यादा डिफरेंट हो सकती है. लेट्स सी, क्लैरिफाई द स्टार. ये इंसान एक क्लैरिटी के साथ आ रहा है, आपकी तरफ मूव कर रहा है. ये यहाँ पर इस कनेक्शन में एक होप है. आप अगर जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं वो इंसान आपकी तरफ मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा. बिल्कुल करेगा. कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है. ठीक है, यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग है. बहुत ज्यादा सोच समझ कर एक्ट करेगा, लेकिन ये मूवमेंट करेगा. ठीक है, ये एक्शन लेगा आपकी तरफ. क्लियर कट होके एक्शन लेगा. बहुत ज्यादा क्लैरिटी, एक क्लियरली डिसाइड करेगा. क्लियरली डिसाइड किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से इसको आपके साथ क्या चाहिए, या इसको इस रिश्ते में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है, जिस भी इंसान का आप वेट कर रहे हैं, एक होप है ये इंसान आपकी तरफ मूव करेगा. क्लैरिटी के साथ मूव करेगा. ठीक है, आप एक वेटिंग एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं. इस इंसान की तरफ से डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम लग रहा है. इस इंसान का नेक्स्ट मूव और क्या रह सकता है आपकी तरफ. एक होप तो है यहाँ पर. टेन ऑफ कप्स. ये इंसान एक ड्रीम देख रहा है मैरिज का, कमिटमेंट का. अगर आप बहुत टाइम से स्टक हैं, इस इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टाइम हो चुका है. ठीक है, और इसकी लाइफ में चॉइसेस थी. ठीक है, लेकिन अब ये इन चॉइसेस में से चूज कर रहा है. ऐसा हो सकता है कोई एक्स लवर, कोई पास्ट, कुछ ना कुछ रहा है. चॉइसेस रही हैं आपके अलावा, ऑप्शंस रहे हैं आपके अलावा, मल्टीपल इसकी लाइफ में चॉइसेस रहना, ऑप्शंस रहना, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टक या स्लो हो गई थी. ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके होते हुए इसने किसी और को भी चूज किया या किसी और को भी डेट किया. क्लैरिफाइड टेन ऑफ कप्स. ओके. ये एम्पर अपना ईगो साइड कर कर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा. इसका ईगो सेल्फ बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही एक्ट करने वाला है. बहुत सोच समझ कर मूवमेंट करने वाला है. इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आ रही है, और ये 10 कप्स के लिए आ रही है, मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आ रही है. अब ऐसा हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपके ऊपर किसी और को चूज किया हो, या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा हो, तो वो रिमूव हो रहा है. ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं. आपके लिए डिसीजन मेकिंग की जा रही है. आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है. ठीक है, आपसे एज भी बड़ा हो सकता है. आप लोग के बीच कोई ईगो क्लैशेस रहे हैं पास्ट में, या आप लोग के बीच बहुत ज्यादा एक पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होने की वजह से आप लोग एक सेम पेज पे आ नहीं सके. लेकिन ये इंसान अब आपसे कुछ कहना चाहता है. जो भी था, जितना भी स्टक था, वो इस इंसान की वजह से रिश्ता स्टक था. इस इंसान को होप नजर आ रही है, या इस इंसान को लगता है मूव करना चाहिए, इस इंसान को क्लैरिटी देखनी है. तो यहाँ पर एक होप ज्यादा इंक्रीज हो गई. ठीक है, मूवमेंट करने की. इंसान ड्रीम देख रहा है ट्रांसकप्स का. अनमैरिड है तो डेफिनेटली इस साल मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है. एक सीरियसली इस साल कमिटमेंट मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा इसका फोकस मैरिज है. अपनी फैमिली बनाना है. फैमिली नहीं है तो फैमिली क्रिएट करना चाहता है. मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये इंसान. एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है. अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप लोग के बीच एक एक बहुत सारी कम्युनिकेशन होने का, एक ओपन टॉक होने का. ठीक है, एक ओपन टॉक होने की बहुत सारी
पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है इस इंसान की तरफ से। आपने शायद इतना इसको बोलते हुए या इतना क्लियरिटी देते हुए या इतना बहुत ज्यादा कहते हुए आपने कभी इसको सुना नहीं होगा। आपको ये सुनने को मिलेगा। इसकी लाइफ में ऑप्शन है लेकिन ये आपको चूज कर रहा है, ठीक है। ये इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ सिचुएशन को मूवमेंट की तरफ ले जाना चाहता है। देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ कनेक्ट होना, ठीक है। आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। ऐसा हो सकता है आपको कह सकता है चलो मीटअप करते हैं, ठीक है, चलो हैंग आउट करते हैं, कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। सडनली आपकी बात हो सकती है, आप लोग के बीच प्लान बन सकता है, चलो कनेक्ट होते हैं। किसी और फ्रेंड के थ्रू ये आपको एक साथ एक मीटअप के लिए बुला सकता है, ठीक है। मतलब कि किसी और के थ्रू भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, लेकिन आप लोग का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोग के बीच चीज़ों को सेट होने के, रिकंसाइलेशन के, पॉजिटिविटी आने के, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल। इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, किसकी, क्लैरिटी की ज़रूरत है और टीम वर्क की ज़रूरत है। ये इंसान आपसे एक टीम वर्क चाह रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर यहाँ पर इस इंसान के आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या इसको फील हो रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई और थर्ड इंसान है जिसके साथ इन्वॉल्व है, या तो आप इन्वॉल्व हो रहे हो, उस चीज़ को लेकर काफ़ी जेलस है, शायद उसकी वजह से ये एंट्री हुई है, या इसने बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचना शुरू करा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आप किसी के साथ इसके ना आने की वजह से आपने कहीं और टाइम स्पेंड करना, नए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और कोई इसको लगता है कि शायद अब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई स्पेसिफिक इंसान है जो आपकी लाइफ में, मुझे कोई और थर्ड एनर्जी नजर आ रही है, कोई शायद ये किसी के ऊपर डाउट कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई आप लोगों का क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जिसकी वजह से जालिसी इसको फील हो रही है आपके साथ, अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करना चाहता है, अपनी क्लोजनेस को बढ़ाना चाहता है, ये आपके करीब आना चाहता है, ये नहीं चाहता कि कोई और आपके करीब है। बहुत कंफ्यूज है ये आपको लेकर, करे क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसको सही रास्ता समझ नहीं आ रहा। 7-7 की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है आपके रिलेशनशिप में इस इंसान की वजह से, ये समझ नहीं पा रहा कैसे एक्ट करे, कैसे एक्शन ले। मतलब कि एक जालिसी एनर्जी इसको फील हो रही है, बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी, बहुत ज़्यादा लोनली वाइब फील कर रहा है, एक जेलसी वाली एनर्जी हो सकती है। इसको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ जाएं, या आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाह रहा, ठीक है, या आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये किसी भी थर्ड पार्टी को, या आपकी आपकी फ्रेंडशिप किसी और से बड़े आपके लोगों के साथ कनेक्ट हो, टाइम स्पेंड करो, वो चीज़ इसके अंदर नहीं नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा ये इंसान एम्प्रेस और एम्प्रे, ये इंसान आपको अपनी काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आप लोग की कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से भी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी खुद कर लें, या किसी के थ्रू, या आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट भेजे, या किसी एक बहाने से आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। कहीं जैसे कि कोई ऐसे ही टेक्स्ट मैसेज कर ले या बातचीत कर ले, यहाँ पर आपको चाहे कि आप यहाँ पर कनेक्ट करें, या आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू लोगों में कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा ना हो आप आगे बढ़ जाए, ठीक है। ओके, हाइड करने वाला है, थोड़ा सा डिफेंसिव ही दिखेगा, हाइड करने वाला है, इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, छुपाएगा ये बात, बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा आपको फेयर ट्रुथ नहीं रखेगा आपके सामने, हाइड करेगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है एज अ लवर, ठीक है, एज अ लाइफ पार्टनर, इस तरीके से आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ये शो नहीं करना चाहता, ठीक है। हाइड करने वाला है डेफिनेटली आपसे इस अपने इंटेंशन को, ये आपकी लाइफ में एक लव रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। मुझे कोई किसी ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी लाइफ में, या किसी ऐसे इंसान का इंटरेस्ट दिख रहा है जिसको पता है सामने वाला इंसान आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसको डर है कि आपको लूज कर देगा, वो इंसान आपको अप्रोच ना कर ले, वो इंसान आपके साथ कॉन्टैक्ट में ना आ जाए, या वो इंसान आपके साथ चीज़ों को बैलेंस या स्टेबल ना कर ले, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इस इंसान के अंदर आपको लेकर और क्या चल रहा है। इस इंसान का एक्शन होने वाला है, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, या इसको आपके बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी रहने से डाउट हो गया है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, ठीक है। इसको सडनली फील होने लगा है कि आप तो इसके हैं, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करना था आप दोनों यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते थे। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी से वापस रिटर्न मांग रहा है, ठीक है, एक रिटर्न।
जैसे कि कोई न्यू व्हील स्टार्ट करना चाहता है। जजमेंट एक अवेकनिंग एनर्जी है, मतलब एक अवेकन एनर्जी आपको लेकर, जैसे कि अवेकन होना, आपको लेकर चीज़ों को बहुत क्लियर कट समझना, आपको लेकर ये चीज़ समझना कि बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कप, आपको इसकी तरफ से कोई मैसेज टेक्स्ट मिल सकता है, ये आपको अपनी लाइफ में रिटर्न चाहता है, वापस चाहता है। अगर आप लोग की भी चीज़ें खत्म भी हो गई तब भी चाहता है कि आप वापस आएँ, आप लोग के बीच एक बैलेंस आए। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के नहीं हो सकते, आप किसी और के नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब दोनों के बीच इस कम्युनिकेशन को ठीक होना चाहिए। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपसे बेहतर इसको नहीं मिल सकता, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको लेकर सोच रहा है। इसका फोकस आपकी तरफ है, इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, अपनी बात आपके सामने रखने के लिए। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोल सर्चिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कोई रास्ता फाइंड आउट कर रहा है आपकी तरफ आने का, ठीक है। जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपको इक्वलिटी देना चाहता है, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। एम्परर और एम्प्रेस, भाई ये आपको एक सोल बॉन्ड की तरह देख रहा है, एक बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग इंसान की तरह देख रहा है, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आप मेल हैं तो मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जो आपने इसको इमोशनली प्रोटेक्ट करा है ना, जो इमोशनली आपने जो इसकी टेक केयर की है, इसको वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहा है। ये उसका उस बॉन्ड को किसी और का नहीं होने देगा। उसको ऐसा फील हो रहा है ये केयर, ये टेक केयर, ये लव, ये केयर, ये तो सब इसका है, ये आप किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। इसको इसको एक आपको खोने का डर हो रहा है, तभी ये मूवमेंट कर रहा है, तभी ये एक्ट कर रहा है, तभी ये एक्शन ले रहा है, ठीक है। या आपका इसको ट्रीट करने का तरीका बदल गया, या आपकी अप्रोच का तरीका बदल गया, वो चीज़ के अंदर एक फेयर क्रिएट कर रहा है कि आप कहीं और मूव कर जाएंगे, आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। जो डर, जो फेयर आपके अंदर रहता था, वो डर और फेयर वो इसमें है, ठीक है। ये आपको एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल किंग या इमोशनल क्वीन की तरह देखता है, बहुत प्रोटेक्टिव। जिस जो भी इसका पार्टनर होगा वो इसको प्रोटेक्ट, उस वो इंसान एक खुश नसीब इंसान होगा, ये इंसान उसको प्रोटेक्ट करेगा। इस इंसान को ऐसा फील होता है जो भी आपके साथ रहे वो रहेगा, वो काफ़ी लकी होगा। तो ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा, एक्सप्लोर कर लिया, दुनिया को समझ लिया, लोगों को देख लिया, उसके बाद ये इंसान नहीं चाहता ये आपको लूज करे, क्योंकि आपकी एक रियल सेल्फ को समझ चुका है। अगर ये अभी भी आपके रियल सेल्फ को समझ कर भी अगर इसने आपको लूज कर दिया, तो इसको पता है ये रिग्रेट करेगा आने वाले टाइम में। ये आप जैसा इंसान दोबारा सर्च नहीं कर सकता, दोबारा ढूंढ नहीं सकता। कुछ इस टाइप की रियलाइजेशन है इसको, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे कि कहते नहीं, एक अवेकनिंग कॉल है, एक डिवाइन की तरफ से एक पुश है, जैसे कि एक एक रियलिटी फेस कर रहा है, एक 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 मतलब के जैसे कि एक रियलिटी चेक है इसके पास। इसको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत क्लियर कट समझ में आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी इसके सामने, आपके 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 सेल्फ की, ठीक है। आपकी आप जिस तरीके से हैं, आपका ऑनेस्ट सेल्फ की, इसको इसको रियल एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर कोई डाउट्स थे, कोई कुछ था, या आप लोग के बीच कोई और इंटरफेयर कर रहा था, ये तो ये दूसरों की बातों में बहुत आता है, ठीक है। दूसरों की, ऐसा हो सकता है इर्द गिर्द के लोगों की बातों की वजह से, या इर्द गिर्द के लोगों ने डिस्ट्रैक्ट करा कि तुम कहीं और देख लो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम मतलब कि इसको पहले आप में खामियां और कमियां नजर आ रही थी, अब एक्सप्लोर करने के बाद उसको ऐसा लग रहा है मैं तो एक खामियां कमियां दुनिया में इस इंसान में थोड़ी थी, ये मेरी तरफ खुद से आया था तभी मुझे खामियां या कमियां नजर आ रही थी, या नजर आ रहे थे इसके अंदर। बहुत ज्यादा मैं इसको ऐसा एक बेकार चीज समझ रहा था, ठीक है। तो जब किसी चीज को पाया जाए ना मेहनत करके, तब लगता है यार वो वैल्यूएबल है। जब जो चीज इंसान को, एक इंसानी फितरत है, फ्री फंड में बिना मेहनत के मिल जाती है ना, इंसान सोचता है नहीं, फ्री की चीज तो बिला वजह फालतू ही होती है। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को जब आप बिना एफर्ट करे, बिना इसका ट्रस्ट गेन किए, बिना ट्रस्ट जीते आप इसकी लाइफ में आ गए, आपने इसको अलाउ कर दिया, बहुत काइंड नेचर के रहे, जनरस रहे, बहुत जेंटल हार्ट, आप डाउन टू अर्थ रहे, वो चीज़ इसको डिस्टर्ब कर गई। इसने बोला फ्री में तो कचरा मिलता है, ये कैसे हो सकता है। अब जब दुनिया देख ली, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, लोगों को एक्सप्लोर कर लिया, तब समझ में आ रहा है नहीं, मेरे पास तो हीरा था, मैं तो पत्थर चुनने में लगा हुआ था। वो एक क्वार्ट है ना कोई वाला, तो बस वही है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको चाहिए कि आप वेट करें, डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग। आपके पर्सन को वो डिवाइन बहुत कुछ सिखा रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपके लिए लेसन ये था, आपको सेल्फ लव करना है, इतना किसी को अपने आप को नहीं देना। मेक द एफर्ट, इसको एफर्ट करने दें, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट लव है,
और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। अब आप लोग सही से एक दूसरे को जानेंगे, पहले तो आप लोग एक दूसरे को जान नहीं सके, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये इंसान माफ़ी मांगेगा आपसे बहुत सारी चीज़ों की, इस इंसान को बहुत सारी रियलाइजेशन है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये इंसान आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेगा, कनेक्ट होना चाहेगा। यू डिजर्व लव, ये इंसान जानता है आप डिजर्व करते हैं लव, आप लवेबल हैं, आप एक ट्रू लव डिजर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब एक सोलमेट, एक सोल बॉन्ड, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान जो है ना आपको इसको फिर इसको जो है ना आपको खोने का डर है, मुझे जो फील हो रहा है, कोई इसको लग रहा है तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई और ऐड हो रहा है, या तो कोई ऐसा इंसान है जिसको पता है आपसे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट आप में चल रहा है। आप लोग ऐसा हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड है, इसने हमेशा ही आपको डिनाई करा कि इसको आपसे प्यार नहीं है, आपकी आपकी ज़रूरत नहीं, तो कोई और किसी और का इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ देख रहा है। ये अपने अपने ही फ्रेंड सर्कल में से ऐसा हो सकता है कि कोई चाह रहा है कि वो आपकी तरफ मूव करे, वो आपको अपने साथ मतलब कि वो आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर ले। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता वो इंसान, तो ठीक है। तो मतलब कि कुछ कुछ इस टाइप का इसको ऐसा लग रहा है, इसी के ही फ्रेंड सर्कल में से किसी और का इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, एक जेलसी वाली वाइब है। ये लूज़ नहीं करना चाह रहा, उसको ऐसा लग रहा है नहीं ये तो मेरा है। क्योंकि एक एक मतलब कि बहुत अच्छे से क्लियरली इसको क्लियर हो चुका है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसा लग रहा है नहीं, ये चीज़ मैं लूज़ नहीं, पहले इसको ऐसा लग रहा था मेरे पास बेटर ऑप्शन है, मुझे और इससे बेहतर मिल सकता है, ठीक है। मुझे और एजुकेटेड और एक फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान मिल सकता है, और मुझे ब्यूटीफुल इंसान मिल सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, हर चीज़ नहीं होती। आप में कोई 19-20 का एक लैक करती है सिचुएशन, जो इसका थॉट प्रोसेस था ना मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जैक्ट वैसे इंसान है जैसे इसको कभी कोई इंसान चाहिए था। ये चीज़ अब इसको रियलाइज हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है आपको लेकर, इसलिए एक्ट करना चाह रहा है, इस सिचुएशन को जल्द से जल्द हील करना चाह रहा है। उसको ऐसा लग रहा है इसको हील करना है, इसको आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है, आपसे माफ़ी मांगनी है, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना है, स्टेबल करना है चीज़ों को, ठीक है। वो वाला थॉट चल रहा है इसके माइंड में। हाँ, काफ़ी स्ट्रेस में है ये इंसान, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की तरह आप ग्लो शाइन कर रहे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। आप अपने अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, या आपने आपने इसकी तरफ से, आप जैसे पहले इसको डील करते थे ना वो तरीका बदला है आपने। अब जो पहले इसको डील करने का आपका तरीका था ना, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होके आप हमेशा इसका सोचते थे। आप हमेशा एक लविंग, केयरिंग, एक पैशनेट इंसान की तरह हमेशा इसमें ही अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। तो आपने कोई तरीका चेंज कर दिया इसको डील करने का, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी। इसके अंदर डाउट भी शायद उसी वजह से आ रहे हैं कि पता नहीं यार आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किस चीज़ को किन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है, आपकी लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या है। शायद आप बिल्कुल नॉर्मल से हैं, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि शायद आपका ध्यान पहले की तरह इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। जैसे आप पहले इसको डील करते थे, पहले आप इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे इस इंसान को, अब के और पहले की डील करने के तरीके में फ़र्क लग रहा है। और अगर ये आपसे अभी तक कांटेक्ट में नहीं आया है, तो उसको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि आप दूर जा रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि देखिए इस इंसान को तो ये तो पता है इसने क्या ऐड किया है आपकी लाइफ में, जब से ये कनेक्ट हुआ इसने अपना क्या इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये ज़रूर पता है कि किसी और ने अच्छे से इन्वेस्ट करा ना जिस दिन इस कनेक्ट आपके ऊपर, ठीक है, किसी और ने प्रूव करा ना कि वो आपको ट्रू लव करता है, आप उसके हो जाएंगे। इस इंसान को ये पता है आपको वो इंसान चाहिए जो आपका हो, जो आप में इन्वेस्ट करना चाहे, ठीक है, जो आपसे लव करे, जो आपकी टेक केयर करे, जो आपको अंडरस्टैंड करे। ये इंसान समझ चुका है आप मतलब कि आप किसी ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे जो फाइनेंशियल बैलेंस देती हो, जो फाइनेंशियली मतलब कि प्रोटेक्ट करें या फाइनेंशियली आपको सिक्योर करें, ठीक है। आपको कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे। तो ये इंसान ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहा है और आपको नीड है। अब आप रेडी है मेंटली तौर पे इस तरीके से, ठीक है, फ्री हो रहे हैं इससे, क्योंकि या तो इसने आपसे बात करी, आपकी कोई स्टेटस या आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट ये चीज़ बता रहा है, आप पुरानी चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, पुरानी चीज़ों से हील हो चुके हैं, अब आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये इनसिक्योरिटी है, इसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी हो रही है। इंसान जल्द से जल्द, मतलब ये एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, जब एक जेलिसी फील हो रही है ना, तो एक इनसिक्योरिटी इसको ये बता रही है आपको चाहता है, इंटरनली एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो प्यार था
लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था इसकी तरफ से, ठीक है। अब एक्सेप्ट कर रहा है, कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच होने वाली है, कोई वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, इसकी तरफ से एफर्ट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक योर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है, और अट्रैक्टिव बना रही है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।